अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मैं नवीद अहमद राजपूत यूट्यूब चैनल की वसादत से एक नए लेक्चर एक नए टॉपिक के साथ हाज़िर खिदमत हूँ। आज का हमारा टॉपिक एक्सरसाइज नंबर 2.4 और लेक्चर नंबर 2 है। फर्स्ट लेक्चर मैं पिछली वीडियो में दे चुका हूँ। उसका क्वेश्चन नंबर 1 हमने उसके 4 पार्ट्स जो हैं वो सॉल्व आउट कर लिए थे। यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 है, इसका एक ही पार्ट है, शो दैट, साबित करें, ठीक है, प्रूफ दैट। अब आपने साबित क्या करना है कि उसको उसी तरह क़ुव्वत नुमाई कवानीन की मदद से आपने इसको प्रूव करना है। अब ये देखें, x की पावर a है ओवर x की पावर b है और सारे की ताकत a जमा b है। इसी तरह x की पावर b बटा x की पावर c और सारे की ताकत b जमा c और x की ताकत c बटा x की ताकत a और सारे की ताकत c जमा a, ये बराबर है 1 के। तो इसको हल करने का सिंपल सा आसान सा तरीका है। हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन, अल्लाह के नाम से शुरू करते हैं, सॉल्यूशन और इसके बाद हम इसको लिखेंगे कि टेकिंग लेफ़्ट हैंड साइड, यानी कि हम इस क्वेश्चन की बाईं जानिब को हल करने जा रहे हैं, टेकिंग लेफ़्ट हैंड साइड। अब लेफ़्ट हैंड साइड में क्या है, लेफ़्ट हैंड साइड पर है x की पावर a ओवर x की पावर b, सारे की ताकत a प्लस b मल्टीप्लाइड बाय x की पावर b बटा x की पावर c और सारे की ताकत b जमा c, ज़रब x की ताकत c बटा x की ताकत a और सारे की ताकत c जमा a। यहाँ हमारे पास हमने लेफ़्ट हैंड साइड को लिख लिया है, नोट कर लिया। अब मैं इसको हल करने जा रहा हूँ। जो हमने पढ़ा, हम ये पढ़ चुके हैं कि एक जैसे जो हमारे असास होते हैं उनकी क़ुव्वतनुमा प्लस माइनस हो जाते हैं। तो यहाँ देखें, आपके पास x है और x है। तो अगर मैं इसको ऐसे कर दूँ कि x की पावर a इंटू एक्स की पावर माइनस बी, ठीक है, तो जब ये बटे के ऊपर जाएगा तो माइनस बी हो जाएगा और ये सारे की पावर a प्लस बी एज इट इज़ रहेगी, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय एक्स की पावर b मल्टीप्लाइड बाय x विद द पावर ऑफ माइनस c। ये c जब ऊपर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, ठीक है, और सारे की ताकत एज इट इज़ जैसे है वैसे ही b प्लस c चलती जाएगी, मल्टीप्लाइड बाय x की पावर c ज़रब x की पावर माइनस a और ये सारे का c प्लस a एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक है। अब हम इसको नेक्स्ट स्टेप पे ले चलते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, x की पावर a ये साथ माइनस b हो जाएगा और सारे की ताकत a जमा b हो जाएगा, x की पावर b माइनस c और सारे की ताकत b जमा c हो जाएगा, x की पावर c माइनस a और सारे की ताकत c जमा a हो जाएगा। तो ये एक हमारा एक स्टेप मुकम्मल हो गया है। हमने क्या किया, हमने एक जैसे असास के क़ुव्वतनुमा प्लस माइनस कर लिए हैं, ठीक है। अब आपको मालूम है कि जो पावर के ऊपर पावर होती है वो मल्टीप्लाई होती है। तो मैं अगर आपको एक रूल याद करवाऊँ, जो हमें एक फार्मूला हमने पढ़ा था वो अगर आपको याद करवा दूँ मैं, यहाँ पर देखें, जो फार्मूला हमने यूज़ करना है वो फार्मूला है a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय a माइनस बी इज़ इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ कि दो दफ़ा जब कोई भी वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही हो, एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस लेके, तो पहली का मरबा माइनस दूसरी का मरबा हो जाएगा। तो अब अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो हमारे पास हो जाएगा x की ताकत a माइनस b, ये ज़रब हो रही है a जमा b के साथ। इसी तरह x की ताकत b माइनस c, ये ज़रब हो रही है b जमा c के साथ। इसी तरह x की ताकत c माइनस a, ये ज़रब हो रही है c जमा a के साथ। तो अब हमारे पास क्या रह गया, हमारे पास रह गया x की पावर a माइनस बी a प्लस बी, ये तो एज इट इज़ सेम वही वैल्यूज़ आ गई। तो हम इसका सोल्यूशन लिखेंगे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। इसी तरह आगे होगा x b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर उसी फार्मूले के मुताबिक, और x c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। अब क्या होगा, अब हो जाएगा x पावर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर। ये b स्क्वायर प्लस का था, माइनस c स्क्वायर, और ये प्लस c स्क्वायर और माइनस a स्क्वायर। अब यहाँ आके a स्क्वायर प्लस का और a स्क्वायर माइनस का, b स्क्वायर माइनस का, b स्क्वायर प्लस का, c स्क्वायर माइनस का, c स्क्वायर प्लस का, तो हमारे पास x की पावर में ज़ीरो रह गया है।
तो आपने ये बात याद रखनी है स्टूडेंट्स कि जब भी किसी भी वैल्यू की पावर 0 के बराबर होती है तो वो 1 के बराबर हो जाता है, ठीक है। नाउ x विद द पावर ऑफ 0 इज इक्वल टू 1, तो हमें 1 ही तो चाहिए था, हमने प्रूव कर दिया। हैंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो हमारा ये जो है एक्सरसाइज नंबर 2.4 उसका क्वेश्चन नंबर 2 हमने सॉल्व कर लिया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब। जी तो स्टूडेंट्स यहाँ हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 2.4 और उसके क्वेश्चन नंबर जो है वो 3 का प्रॉब्लम नंबर 1 मैंने यहाँ लिख दी है। 2 विद द पावर ऑफ 1/3, 27 विद द पावर ऑफ 1/3 और 60 की पावर b 1/2 है, 180 की पावर भी 1/2 है और 4 की पावर जो है -1/3 है और 9 की पावर 1/4 है। तो मैं इसको सॉल्व करने जा रहा हूँ, मुख्तसर करना है, हमने इसको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। तो इजी वर्डिंग में सिंपली हमने इसको सॉल्व कर लेना है, कोई इतना बड़ा मुश्किल काम नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले लिखेंगे जी सॉल्यूशन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सॉल्यूशन क्या है जी, 2 की पावर 1/3। अब ये 27 है तो 27 को हम इसको जब इसके यहाँ पे फैक्टर्स बनाएंगे 27, तो ये 3 से होगा क्योंकि लास्ट पे 7 है। 7 जो है वो एक ऑड नंबर है, ताक अदद है तो जुफ्त से नहीं होगा, ताक से ही होगा। तो 3 से हम शुरू करेंगे। 3 9 बार 27 और 3 बार 9 और 3 1 बार 3, 1 2 3। इसका मतलब हुआ कि 3 की ताकत 3 और सारे की ताकत 1/3। आगे हम चलेंगे इसको जी, ज़रब 60 है, 60 की तज्ज़ीह हम दोबारा कर लेंगे यहाँ पर 60, तो 2 30 बार और 2 15 बार और 3 5 बार और 5 1 बार। इसका मतलब ये हुआ कि ये 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं हम, 2 का मुरब्बा ज़रब 3 ज़रब 5 और इस सारे की ताकत जो पहले मौजूद है 1/2 जी। अब 180 का हम दोबारा इसी तरह तज्ज़ीह कर लेंगे, इसको शार्ट फॉर्म में ले आएंगे। 180 2 से होगा तो 2 90 बार, 2 45 बार, 3 15 बार और 3 5 बार और 5 1 बार। इसका मतलब ये हुआ कि 1 मुरब्बा हमारा ये है, 1 मुरब्बा हमारा ये है और 5 हमारा अकेला है। तो हम इसको इस तरह लिख लेंगे, 2 की पावर 2, 3 की पावर 2 और 5, सारे की ताकत 1/2, ज़रब 4 है, 4 तो वैसे ही सिंपली 2 का मुरब्बा और सारे की ताकत -1/3 और यहाँ 9 है तो 9 का मतलब हुआ 3 का मुरब्बा सारे की ताकत 1/4। लें जी, हमने इनको सिंप्लीफाई, इनको बड़ी वैल्यूज़ को कर लिया, उनकी तज्ज़ीह कर ली, उनको शॉर्ट फॉर्म में ले आए। अब हम क्या करेंगे, अब हम इन ताकतों को उस कानून के मुताबिक जिस के साथ इन्होंने सेट होना है वहाँ हम सेटिंग इनकी कर लेंगे, जहाँ पर जो मल्टीप्लाई होगी हम उसको करते जाएंगे। 2 विद द पावर ऑफ 1/3 मल्टीप्लाइड बाय 3 विद द पावर ऑफ 3 मल्टीप्लाइड बाय 1/3, यानी कि ये ताकत इस ताकत से ज़रब होगी, 1/3 ज़रब 3 होगा, ज़रब 2 की ताकत 2 ज़रब 1/2 ज़रब ये वाला 3 और इसकी ताकत 1/2 ज़रब 5 की ताकत 1/2। इसके बाद हम आगे चलेंगे तो 2 की ताकत 2 ज़रब 1/2, 3 की ताकत 2, इस वाले 3 की ताकत 2 ज़रब इस सारे की ताकत जो 1/2 है वो, और 5 की ताकत चूँकि कुछ भी नहीं है तो उसके साथ सिंपली 1/2 आ जाएगा। इसी तरह 2 की ताकत 2 ज़रब -1/3 और 3 की ताकत 2 ज़रब 1/4। ये हमारे पास हमने जो हमारे पास ताकतें थी उनको हमने इससे मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखते हैं कट ऑफ कौन कौन सी होती हैं। ये 3 इस 1/3 से कट जाएगा, ये 2 इस 1/2 से कट जाएगा, इसके बाद ये 2 इस 1/2 से कटेगा और ये 2 इस 1/2 से कटेगा। यहाँ हमारे पास 2 1 बार 2 और 2 2 बार 4 रह जाएगा, ठीक है। क्या रह जाएगा हमारे पास, 2 की ताकत 1/3 ज़रब 3 की ताकत कुछ भी नहीं बचेगा क्योंकि वो कट चुका है, और ज़रब 2 ज़रब 3 की ताकत 1/2 और ज़रब 5 की ताकत भी 1/2
ज़रब 3 ज़रब 5 की ताकत 1/2 ज़रब 2 की ताकत 2 एक बार 2/3 और ज़रब 3 की ताकत 1/2। यहाँ अब हमारे पास क्या रह गया, ये 2 इस 2 से कट ऑफ हो जाएगा, ये 3 इस 3 से कट ऑफ हो जाएगा, 5 की ताकत 1/2 इस 5 की ताकत 1/2 से कट जाएगा, 3 की ताकत 1/2 इस 3 की ताकत 1/2 से कट जाएगा। रह क्या गया, 2 की ताकत 1/3 बटा 2 की ताकत -2/3। अब हम इसको क्या करेंगे, इसको उसी कुव्वतनुमाई कानून के मुताबिक 2 की ताकत 1/3 ज़रब 2 की ताकत 2/3, जब ये ऊपर जाएगा तो ये माइनस नहीं रहेगा, प्लस आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि 2 की ताकत 1/3 जमा 2 की ताकत 2/3। अब क्या हुआ, 2 इस दोनों का एलसीएम ले लें, आप इजाफे का ले लें तो 3 आ जाएगा, तो 3 एक बार 3 और 1 एक बार 1, 3 एक बार 3, 1 2 बार 2। तो इसका मतलब हुआ कि 2 की ताकत 3/3 और ये दोनों आपस में कट जाएंगे, तो 2 की ताकत 1 होता है जो कि 2 के ही बराबर होगा। ठीक है, ये हमने क्वेश्चन नंबर 3 का प्रॉब्लम नंबर 1 को सॉल्व किया। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इसकी समझ आ चुकी होगी। अभी हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की प्रॉब्लम नंबर 2 की जानिब। जी, तो हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 2.4 क्वेश्चन नंबर 3 प्रॉब्लम नंबर 2 मौजूद है। जज़र के अंदर 216 की ताकत 2/3, 25 की ताकत 1/2 और 0.04 सारे की ताकत 1/2। तो सबसे पहले मैं इसको सॉल्व करूँगा जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सोल्यूशन हम लिख लेंगे यहाँ पर क्योंकि हम इसको हल करने जा रहे हैं। तो सोल्यूशन इज़, क्या करेंगे हम, सबसे पहले हम इसका 216 को शार्ट फॉर्म में लाने की कोशिश करेंगे। तो हमें पता है कि ये 2 से होगा, लेकिन हम 2 से नहीं करेंगे, हम इसको 6 से करेंगे क्योंकि 6 3 बार 18 और 6 6 बार 36 होता है, तो 216 पूरा हो जाएगा। इसी तरह 6 6 बार 36 और 6 1 बार 6। तो इसका मतलब हुआ कि 216 जो है वो 6 की ताकत 3 है, 6 की ताकत 3 और सारे की ताकत 2/3। इसी तरह 25 है, तो 25 का हमें वैसे मालूम है कि 25 क्या होता है जी, 5 5 बार 25 होता है, तो 5 5 बार 25 और 5 1 बार 5, तो ये इसका स्क्वायर हो गया। 5 की ताकत 2 और सारे की ताकत 1/2 बटा #04। ठीक है, मैं इसका अशारिया ख़त्म करने के लिए इसके नीचे अशारिया के नीचे 1 और ये 2 0 लगाऊंगा, तो ये हमारा ख़त्म हो जाएगा और सारे की ताकत है -1/2। अब जब हम इसको लेके चलेंगे आगे, तो हमें मालूम है कि जो जज़र है, जज़र की वैल्यू होती है 1/2 पावर में। ठीक है, तो ये हमने इसको जज़र भी ख़त्म कर दिया। अब ज़रा देखें आप इसको, ये 3 इस 3 से कट ऑफ हो जाएगा और ये 2 इस 2 से कट ऑफ हो जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास रह क्या गया, हमारे पास रह गया 6 की ताकत 2, ठीक है, ये वाली, और मल्टीप्लाइड बाय 5 बटा क्या होगा, इसको हम जब प्लस करेंगे, इसकी पावर को प्लस करने के लिए हम 100 को ऊपर ले आएंगे, 4 को नीचे ले जाएंगे, तो फिर ये हमारे पास प्लस का 1/2 हो जाएगा। ठीक है, और सारे की ताकत 1/2 लें जी, ये हमने कर लिया। अब देखें 4 1 बार 4 और 4 25 बार 100 होता है, यानी कि 6 की ताकत 2 ज़रब 5 बटा 25 और सारे की ताकत 1/2 और 25 की ताकत भी 1/2। अब मैं जब इसको सॉल्व करने जाऊंगा तो दोबारा देखेंगे, 6 का मुरब्बा ज़रब 5 बटा 5 का मुरब्बा 25, 5 का मुरब्बा जो हम पीछे कर चुके हैं। ठीक है, और इसकी ताकत 1/2 और सारे की ताकत भी 1/2। अब ये मुरब्बा इस जज़र की इस वैल्यू से कट जाएगा, तो हमारे पास रह क्या गया, हमारे पास रह गया जी = 6 की ताकत 2 ज़रब 5 बटा 5 और सारे की ताकत 1/2। ये 5 इस 5 से कट ऑफ हो जाएगा, तो हमारे पास रह गया 6 की ताकत 2 ज़रब 1/2। ये 2 इस 2 से गया, तो हमारा जवाब है 6। ठीक है, तो इसके साथ ही हमने क्वेश्चन नंबर 3 की प्रॉब्लम नंबर 2 भी सॉल्व कर ली। इसकी आगे 2 प्रॉब्लम्स रह गई हैं। स्टूडेंट्स, अभी हमारे पास जो है वो एक्सरसाइज नंबर 2.4 का क्वेश्चन नंबर 3, उसकी प्रॉब्लम नंबर 3 मौजूद है। 5 की ताकत 2 और 2 की ताकत 3 तकसीम 5 की ताकत 2 और सारे की ताकत 3। देखने में ये क्वेश्चन एक जैसी ही दोनों रकमें लगती हैं, दोनों वैल्यू सेम लगती हैं, लेकिन ये इनमें बहुत ज़्यादा फ़र्क है। तो अभी हम इसको सॉल्व करने चलेंगे जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सोल्यूशन इज़, हम लिखेंगे सोल्यूशन इज़ इक्वल टू, अब ये वैल्यू है 5 की ताकत 2, 2 की ताकत 3, तो 2 की ताकत
3 से मतलब है 2 ज़रब 2 ज़रब 2, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ कि 2 की ताकत 3 बराबर है 8 के, ठीक है। तो हम इसको लिख लेंगे 5 की ताकत 8 तकसीम, अब ये है 5 की ताकत 2 और सारे की ताकत 3, तो ये हो जाएगा 5 2 3 बार 6, ठीक है। तो इसी तरह जब हम इस क्वेश्चन को नेक्स्ट स्टेप पर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा 5 की ताकत 8 बटा 5 की ताकत 6। अब क्या होगा, 5 की ताकत 8 ज़रब 5 की ताकत -6, जब ये ऊपर जाएगा तो इसकी ताकत की साइन चेंज हो जाएगा, उसकी कंडीशन चेंज हो जाएगी। अब यहाँ पर क्या रह गया, 5 की ताकत 8 -6, इसका मतलब हुआ कि 5 की ताकत 2, इसका मतलब ये हुआ कि 5 की ताकत 2 बराबर है 25 के। ये हमारा एक प्रॉब्लम हमने सॉल्व कर ली। इसके बाद हमारे पास जो प्रॉब्लम नंबर 4 है इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, लास्ट प्रॉब्लम, ठीक है, वो बेसिकली है x की ताकत 3 सारे की ताकत 2 तकसीम x की ताकत 3 और 3 की ताकत 2, ठीक है। वही कंडीशन है, वही क्वेश्चन है, हम इसको सॉल्व करने जाएंगे जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सॉल्यूशन, अब क्या होगा सॉल्यूशन, अब आप देख सकते हैं कि x की ताकत 3 और 3 की ताकत 2, अब क्या करेंगे, ये जब 3 की ताकत 2 इस तरह है तो ये सारे की ताकत है, x की ताकत 3 और सारे की ताकत 2, तो ये 3 2 बार 6 हो जाएगा। और तकसीम x की ताकत 3 और 3 की ताकत 2, इसका मतलब 3 का मुरब्बा, तो 3 का मुरब्बा 9 होगा, ठीक है। अब ये हो जाएगा x की ताकत 6 बटा x की ताकत 9, ठीक हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम लिखेंगे x की ताकत 6 ज़रब x की ताकत -9, जब ऊपर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। अब हमने इसी क्वेश्चन को जब हम देखेंगे तो ये हो जाएगा x की ताकत 6 और -9। हमें मालूम है कि जब भी दो वैल्यूज़ प्लस माइनस होती हैं, एक प्लस की साइन के साथ और एक माइनस के साइन के साथ, तो हमेशा अमल जो है वो माइनस का होगा, अमल जो है वो माइनस का होगा और साइन जो है, अलामत जो है वो बड़ी वैल्यू वाली लगेगी। तो यहाँ पर उसी फार्मूले के मुताबिक x बराबर आ जाएगा -3 के। अब हमें ये भी पता है कि हमने ताकत जो है x की ताकत -3 आई है, ताकत को हमने माइनस में नहीं छोड़ना होता, तो हम इसको प्लस करने के लिए बटे के नीचे ले जाएंगे, x बराबर है 3 के। तो ये हमारा आंसर आ गया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन आपको समझ आ चुके होंगे। इसी तरह हमारी एक्सरसाइज नंबर 2.4 कंप्लीट हो गई है। किसी किस्म की क्यूरी हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह करें। मिलते हैं एक नए सेशन में, एक नई क्लास के साथ, एक नई एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए अल्लाह मेरा और आप सबका हामी नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।